एवरीवन, वेलकम टू कथिका। आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी वो नटखट बंदरों की है। तो हुआ एक बार ऐसा कि एक जंगल में एक बहुत बड़ा झुंड रहता था बंदरों का। तो जो बंदर के चीफ थे, उसकी वाइफ ने कहा कि आजकल बहुत सारे शिकारी आते हैं जो कि बंदरों को मार रहे हैं या कोई पकड़ के ले जा रहा है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम सारे बंदरों की वेलबींग के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ करें। तो बंदर ने कहा, अच्छा क्या कर सकते हैं? तो उसने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों ना हम फास्ट रखें। एक दिन के लिए हम फास्ट रखते हैं, तो हो सकता है उस दिन हम प्रेयर करेंगे, चैंट करेंगे। हो सकता है कि बंदरों के लिए कुछ अच्छा हो। तो चीफ ने कहा ठीक है। तो उस दिन उसने सारे बंदरों को की एक मीटिंग बुलाई और सारे बंदरों को बताया कि हम सब आप एक दूसरे के लिए कि एक दूसरे के वेलबींग के लिए फास्ट करेंगे। और अगले दिन का टाइम उन्होंने निश्चित किया। तो अगले दिन फिर से सारे बंदर सुबह चीफ के सामने आ गए। तो तभी चीफ ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि जैसे ही फास्ट ख़त्म होगा तो हम सबको बहुत भूख लगेगी, तो क्यों ना हम जगह जगह से खाना लाके इकट्ठा करके रख लें, ताकि जैसे ही फास्ट ख़त्म होगा हम सबको खाने को मिल जाएगा। तो सारे बंदरों ने कहा हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है चीफ। तो चीफ ने कहा चलो जाओ, अब तुम लेकर आओ खाना। तो सब बंदर अलग अलग जगह पे गए। कोई, इनको पता था कहाँ से उन्हें खाना मिलता था, कोई केले के पेड़ से, कोई रोड साइड पे जहाँ पे लोग आके उनके लिए केला उनको दे के जाते थे। ऐसे करके उन्होंने एक पेड़ के नीचे सारे बनाना या जो भी वो खाते थे वो सब इकट्ठा कर लिया। अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब हम प्रेयर करना शुरू करते हैं। थोड़ी देर उन्होंने सब ने मिल के प्रे किया। उसके बाद उन बंदरों में से एक बंदर ने कहा कि आपको ऐसा नहीं लगता चीफ कि हमारे पास जब जैसे ही फास्ट ख़त्म होगा तो हम सब केलों के ऊपर टूट पड़ेंगे, तो इससे आपस में कुछ खींचातानी होगी, क्योंकि सबको भूख लग रही होगी, तब तक सब परेशान हो चुके होंगे। हम लोगों को केले अपने अपने डिवाइड करके रख लेने चाहिए। तो चीफ ने सोचा और कहा सही बोल रहे हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। मेरी साथ जितनी भी टीम है वो इंटेलिजेंट है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई कि वो सारे केले जो हैं वो डिवाइड कर दें। तो सब लोगों को अपने अपने हिस्से के केले मिल गए जो उन्होंने अपने पास रख लिए। फिर कुछ देर बाद जो सारे बंदरों में से एक सबसे छोटा वाला, जितने भी छोटे बंदर थे उन सबको भूख लग रही थी। तो उनमें से एक छोटे वाले ने कहा कि क्या मैं बंदर ये जो केला है इसको छील के अपने हाथ में रख लूँ, ताकि जैसे ही खाने का समय होगा तो मैं खा लूँगा। तो चीफ ने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस हमें खाना नहीं है, हाथ में तो हम पकड़ के रख ही सकते हैं। इनफैक्ट सभी लोग ऐसा कर लो। तो सारे बंदरों ने अपने हाथ में केला पकड़ लिया और उसको छील लिया। फिर एक और जो छोटा सा बच्चा था, नट्टू नट्टू, बड़ा नटखट सा, उसको बहुत भूख लग रही थी। उसने अपने पापा को बोला कि पापा पापा, क्या इस केले को मैं अपनी जीभ पे रख लूँ? मैं खाऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ख़त्म होगा ना फास्ट और हमें खाना होगा तो मैं जल्दी जल्दी इसे तभी चबा लूँगा, क्योंकि इतनी देर मेरे को भूख लग रही है। तो मेरे मेरे पास उस समय मुझे टाइम मेरा सेव हो जाएगा। तो उसके पापा ने कहा ठीक है, मैं चीफ से पूछता हूँ। उसने चीफ से पूछा तो चीफ ने कहा हाँ, ऐसा कर सकते हैं। तो सब लोगों ने क्या किया कि अपना अपना केला लिया और अपनी टंग पे उसको रख लिया कि जैसे ही फास्ट ख़त्म होगा तब हम उसे खा लेंगे। अब क्या हुआ कि उनमें से किसी से भी रुका तो जा नहीं रहा था, इंक्लूडिंग द चीफ। सबको इतनी भूख लग रही थी। तो सबसे पहले उस छोटे बंदर ने केला खाया। ऐसा करते करते एक दूसरे को देख के सब ने वो केला जो है, अपना अपना केला जो जीभ पर रखा हुआ था उसको खा लिया। और फिर सब ने सोचा कि हम तो व्रत रख नहीं सकते हैं, और चीफ से कहा तो चीफ ने कहा कोई बात नहीं, हमने अपनी तरफ से बहुत पेशेंस दिखाई और बहुत देर इंतज़ार किया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है।